बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम पराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के लेसन में क्या है। सबसे पहले जी हम देखेंगे यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। बहुत सारे लोग हैं जो कैपिटल लेटर्स का ध्यान नहीं रखते। आपको पता है कि इंग्लिश में 2 तरह के लेटर्स होते हैं, एक स्मॉल लेटर्स होते हैं, एक कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो कहाँ-कहाँ कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद आता है जी पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स जो कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह, ये कहाँ-कहाँ पे लगने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी आज देखते हैं कि क्या बातें इसमें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। आइए आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स होते क्या हैं? जैसे अभी बात हुई, थोड़ा-सा मैंने आपको बताया। तो कैपिटल लेटर्स आर द अपर केस फॉर्म ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो बड़ी एबीसी जिसको कहते हैं अपर केस, उसको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। ए, बी, सी, जैसे आपके सामने मिसाल है, कैपिटल लेटर हैं सारे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी तक। तो ज़ेड भी कहते हैं, जी भी कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़ेड कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में जी बोल रहे होते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। जी, तो अब देखते हैं कि व्हाई आर कैपिटल लेटर्स यूज्ड। बता तो दिया, समझ तो आ गया कि कैपिटल लेटर्स होते क्या हैं, इस्तेमाल क्यों होते हैं, ये देखते हैं जी अब हम। दे सर्व स्पेसिफिक पर्पसेस इन राइटिंग टू सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, प्रॉपर नाउन्स एंड मोर। जी, खास तौर पे ये बताते हैं कि जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरा, प्रॉपर नाउन, खास नाम, चीज़ या जगह प्रॉपर नाउन कहलाती है, आप जानते हैं, आपने सीखा हुआ है। और कुछ और जगहों पे हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल क्या-क्या है। Using them correctly helps readers understand the structure and meaning of your text। जी, कैपिटल लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि उसके अंदर हम समझ सकें कि जुमले का स्ट्रक्चर क्या है, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके मीनिंग क्या है। बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर्स, ताकि अगला जो रीडर है, हमारी बात को अच्छी तरह से समझ जाए। कैपिटल लेटर्स की इम्पोर्टेंस क्या है? इन फ्रीलांसिंग, करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स अटेंशन टू डिटेल एंड प्रोफेशनलिज्म। फ्रीलांसिंग में जनाब इसकी अहमियत क्या है कि आपकी आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो नज़र आता है इसके अंदर। प्रोफेशनलिज्म के अंदर आप देखा बता सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है और आप फ्रीलांसिंग में कितना अबूर रखते हैं क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे हो। तो क्लाइंट से जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आप वहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। जी, कैपिटल लेटर जी सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में आता है। ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। जुमले के पहले पहला जो लफ्ज होता है उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। जुमले का पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल होता है। आगे देखते हैं जी, द क्लाइंट अप्रूव द प्रपोजल। देखिए जुमला क्या था, द क्लाइंट अप्रूव द प्रपोजल। ठीक है जी। तो द का टी कैपिटल हो गया। आगे चलते हैं जी, वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। वी विल स्टार्ट वी, इस जुमले का पहला लफ्ज वी का पहला अल्फाबेट डब्ल्यू। ठीक है जी। तो प्लीज सेंड मी द फाइल्स। प्लीज पहला लफ्ज प्लीज और पहले लफ्ज का पहला अल्फाबेट पी, और जो कि कैपिटल होगा जाहिर है। और दूसरी जगह जी कहाँ इस्तेमाल होता है मजीद ये कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स ऑफ पीपल। जी, लोगों का फर्स्ट नाम, जैसे मेरा नाम है खुरम पराचा, तो मेरे नाम का के, खुरम का के और पराचे का पी कैपिटल होगा। ठीक है जी। इस तरह बेशुमार नाम जो फर्स्ट और लास्ट नेम जो होता है, जितने भी नाम होते हैं, जैसे सैयद अहमद, तो एस कैपिटल होगा और ए कैपिटल होगा। तो अली विल लीड द टीम, अली का ए कैपिटल होगा जी हमेशा। प्लीज कॉन्टैक्ट फ़खर अहमद फॉर मोर डिटेल्स। फ़खर का एफ और अहमद का ए जो है वो कैपिटल होगा। और आई रिसीव्ड फीडबैक फ्रॉम अमारा। अमारा का ए कैपिटल है, नाम है, प्रॉपर नाउन है, उसका ए कैपिटल होगा जी। जगहों के नाम के साथ जनाब होता है कैपिटल लेटर यूज करते हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस, कंट्रीज, खास नाम जो होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। कंट्रीज हो सकते हैं, शहरों के नाम हो सकते हैं, गलियों के नाम हो सकते हैं, वगैरह वगैरह।
आई एम करेंटली बेस्ड इन लाहौर, लाहौर का एच, लाहौर का जो एल है वो कैपिटल होगा, पहला अल्फ़ाबेट है कैपिटल होगा। इस यहाँ पे कैपिटलाइज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि पता लगता है ये जगह का नाम है। यहाँ जो है ये जगह का नाम शो हो रहा है। आगे चलते हैं जी। आवर क्लाइंट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। अब देखा आपने अ, एन और वाई और सी ये कैपिटल है यहाँ पे क्योंकि जगह का नाम है। न्यूयॉर्क अमेरिका का मशहूर तरीन शहर है, आपको पता है। द मीटिंग विल बी हेल्ड एट इकबाल टाउन। इकबाल टाउन के अंदर मीटिंग होगी, जगह का नाम है, आई कैपिटल है, टी कैपिटल है और आपको पता है कि हमारा ऑफिस भी इकबाल टाउन में ही है। जी, कैपिटलाइज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द मेन वर्ड्स इन द नेम्स ऑफ ऑर्गनाइजेशंस, कंपनीज़ एंड टाइटल्स। हाँ जी, इदारों के नाम, खिताबात वगैरह ये सारे के सारे कैपिटल होंगे। फॉर एग्जांपल आई वर्क फॉर नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस ये इदारे का नाम है, एन कैपिटल है, ए कैपिटल है और एस कैपिटल है। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये नाम है। जी, तो अब अगला जुमला है हमारा, प्लीज़ सेंड द रिपोर्ट टू डॉक्टर अहमद। अब डॉक्टर जो है ये टाइटल है, तो टाइटल का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जी, आगे देखते हैं जनाब। आवर प्रोजेक्ट इज़ इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल टेक। अब यहाँ पे नाम आ रहा है, ग्लोबल टेक इदारे का नाम है, जी कैपिटल और टी कैपिटल। जी, कैपिटल लेटर्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जी मज़ीद? दिनों के नाम के साथ, महीनों के नाम के साथ, छुट्टियाँ अगर होती हैं तो उनके नाम के साथ हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। कैपिटलाइज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ डेज़ ऑफ द वीक। हफ्तों के नाम, महीनों के नाम, मंथ्स ऑफ द ईयर महीनों के नाम एंड द हॉलिडेज़ और छुट्टियों के नामों के साथ जनाब क्या लगता है? कैपिटल लेटर लगता है। जैसे अभी आपने देखा, द डेडलाइन इज़ नेक्स्ट मंडे। अगली मंडे को हमारी डेडलाइन है। एम कैपिटल होगा, दिन का नाम है। दिन के नाम के साथ हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं जी, वी विल डिलीवर द फाइनल प्रोडक्ट इन जून। कैपिटल लेटर्स, महीने का नाम है जून, जे कैपिटल होगा। ईद ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अब ईद जो है ये एक तरह की वेकेशन है, तो इसकी हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ हम इनको करते हैं। इनका बहुत ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप इन बातों का ध्यान ना रखें। मंडे अगर किसी की कम्युनिकेशन के अंदर, किसी के अंदर ईमेल के अंदर कोई मुझे स्मॉल नज़र आए, तो मेरा तो पहला ये होता है कि यार इसको बेसिक्स का नहीं पता। तो इन बातों का ध्यान रखें, 2-3 दफ़ा ध्यान रखना होता है, बाकी ठीक है। जून का जे को कैपिटल लिखेगा तो मुझे तो सबसे पहली बात ज़हन में आएगी, प्रोजेक्ट मेरा एक साइड पे हो गया। लेकिन पहली बात ज़हन में ये आएगी कि इसको यार बुनियादी बात की नहीं पता, इसको प्रोजेक्ट क्या दूँ मैं? इसको तो बुनियादी बातों का ही नहीं पता। ये मेरे काम के साथ जब जब उसमें कॉन्टेक्ट जो मटीरियल और कॉन्टेक्स्ट वगैरह यूज़ करेगा, कोई टेक्स्ट यूज़ करेगा तो उसमें भी ऐसी गलती करेगा। तो लिहाज़ा मुझे बहुत मोहतात होके सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे बंदे को काम दूँ ना दूँ। क्योंकि उसको तो बेसिक्स ही नहीं पता। तो इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। कैपिटल लेटर द प्रोनाउन आई। जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट बात कैपिटल लेटर में, बाकी बातें तो काफ़ी हद तक पता होती हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें पता होने के बावजूद कई लोग फॉलो नहीं करते। कई लोगों को तो पता ही नहीं है। लेकिन पता होने के बावजूद भी फॉलो नहीं करते। बहुत मोहतात रहना है। आई का मतलब क्या है? मैं इंग्लिश में आई मैं यूँ कहते हैं, जिसको उर्दू में आप कहते हैं मैं, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं आई। जब आपने मैं कहना है, उसकी इंग्लिश है आई, तो आपने वहाँ पे उसको हमेशा कैपिटल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार-बार कह रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अगर मैं 50 पेपर्स चेक करता हूँ, तो इनमें कम से कम 40 पेपर्स में मुझे ये गलती नज़र आती है। तो लिहाज़ा आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि आप जो लोग मुझसे राब्ते में हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, वो भी वही गलती करें, जो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा मोहतात रहिए, आई हमेशा कैपिटल होगा। आई हमेशा उस वक़्त कैपिटल होगा जब उसका मतलब होगा मैं। अब जैसे इंक पॉट है, वहाँ पे आई कैपिटल कर दें, सर आपने कहा था। आपने कहा था जी कि आई कैपिटल होना है, तो मैंने इंक पॉट का आई कैपिटल कर दिया आपके कहने पे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। बताया मैंने एक दफ़ा क्लास के अंदर कि जनाब आई कैपिटल करें, अगले ने इम्पोर्टेंट लिखा, इंक पॉट लिखा, आई कैपिटल कर दिया। मैं कहा जी यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है आई कैपिटल करने। नहीं जी आपने बताया था, व्हाट इज़ दिस? तो लिहाज़ा मैं, चूँकि ये रिकॉर्डिंग है बहुत महफ़ूज़ हो जानी है, इसलिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट करके बता रहा हूँ इसको, बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट अहमियत दे रहा हूँ इसको कि आई हमेशा कैपिटल होगा। आई विल कंप्लीट द टास्क बाय टुमारो, आई कैपिटल है। द क्लाइंट एंड आई डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स। अब देखा, पहले तो जुमले के शुरू में आई आ रहा था, अब जुमले में तीसरे चौथे नंबर पे आई आ रहा है। अब असूलन तो वो स्मॉल आई में होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल है भाई, यही तो मैंने कहा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड, यू हैव टू पुट कैपिटल आई अगर मैं कहना है तो।
द क्लाइंट एंड आई, क्लाइंट और मैं, हम दोनों ने क्या किया जी, डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स, हमने रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया। आगे आ जाए जी, फर्स्ट लेटर इन डायरेक्ट कोटेशन। जी डायरेक्ट कोटेशन के अंदर आपने फर्स्ट लेटर जो है वो आपने हमेशा कैपिटल करना है जी। देखते हैं क्या कह रहे हैं जी वो, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन के जो जुमला होता है उसका पहला लेटर जो है हमेशा वो कैपिटल होगा जी। एग्जाम्पल्स, द क्लाइंट साइड, क्लाइंट ने कहा वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद योर वर्क। बड़ी अच्छी बात है जी, क्लाइंट इम्प्रेस हो गया। अब देखिए पहला जो कोटेशन है उसकी बात, उसके अल्फाज कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वी आर हैप्पी। वी का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल है क्योंकि ये कोटेशन है, उसकी एग्जैक्ट उसके अल्फाज है, तो उसका पहला लेटर, पहले लफ्ज का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा जी। ही आस्क्ड व्हेन कैन यू डिलीवर द फर्स्ट ड्राफ्ट। व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल, कोटेशन उसकी एग्जैक्ट व्हेन से शुरू हो रही है, पहला वर्ड है, पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल है। आगे चलते हैं जी, पंक्चुएशन मार्क्स। हाँ जी, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं जनाब, पहले देख लेते हैं फिर बाद में इसकी अहमियत बात करते हैं। फुल स्टॉप जी, पीरियड कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप है जी। कॉमा है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं इसको, अपॉस्ट्रोफी, ऊपर वाला कॉमा नहीं कहना, आपकी बड़ी मेहरबानी, अभी मजीद बात करते हैं इस पे। वो जी ऊपर वाला कॉमा, इट्स नॉट ऊपर वाला कॉमा, इट्स अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी। कोटेशन मार्क्स ही देख रहे हैं आप लोग, कोलन, सेमी कोलन है जी, ऊपर जो कोलन और सेमी कोलन फर्क देखिए, पैरेंथेसिस जिसको आप ब्रैकेट कहते हैं, हाइफन, डैश की दो शक्लें देख लें, एक बड़ा डैश है और एलिप्सिस जी। तो देखते हैं कि अब कि पंक्चुएशन कितनी पावरफुल है। पंक्चुएशन को वैसे उर्दू में रमूज़ व औकाफ कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और अहमियत कितने शानदार तरीके से ये जुमले का बात करने वाले का मफ़हूम ही बदल देता है। मिसाल के तौर पे एक जुमला है, अली पास हो गया है। तो अब देखिए इसको हम देखिए डैश पड़ा हुआ है, इसको उर्दू में हम सख्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं, डॉट लगा होता है। तो अली पास हो गया, इसको हम सिंपल पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ही एक निशान आगे चेंज हो जाएगा, इसको क्वेश्चन मार्क हुआ कहते हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हमने इसको कैसे पढ़ा था इस हालत में हमने इसको पढ़ा था, अली पास हो गया है, लेकिन इस पे पूछेंगे अली पास हो गया है? अली पास हो गया है, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखें, अली पास हो गया है, अली पास हो गया है, देखा? अल्फाज वही हैं, ये देखिए अल्फाज बिल्कुल वही हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे से इसकी पंक्चुएशन चेंज करते हैं, बिल्कुल उसका बोलने का तरीका ही चेंज हो जाता है। इसको हम कैसे बोलेंगे, दोबारा देख लेते हैं, अली पास हो गया है। इसको हम कैसे बोलेंगे, अली पास हो गया है। और इसको हम वो कैसे बोलेंगे, अली पास हो गया है। तो देखा वही अल्फाज, लेकिन बोलने का लहजा तब्दील, बोलने का लहजा तब्दील, तो जुमले का मतलब तब्दील। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पंक्चुएशन कि अल्फाज वही, बस आगे से निशान चेंज हुए, बस आगे से पंक्चुएशन मार्क्स चेंज हुए, तो उसका मतलब ही चेंज। एक और भी बड़ी अच्छी मिसाल, एक प्रोफ़ेसर साहब क्लास में दाखिल हुए, गौर से सुनिएगा। एक प्रोफ़ेसर साहब क्लास में दाखिल हुए और उन्होंने बोर्ड पे ये जुमला लिख दिया, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। चलें जी, उन्होंने कहा जी इसको पंक्चुएट करें। इसको आप लोग पंक्चुएट करें, कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, हाइफ़न, जो-जो भी अभी हमने ऊपर चीज़ें देखी, उनमें से कुछ भी लगाएँ और इसको आप पंक्चुएट करें। तो क्लास में क्या हुआ जी, ऑल मैन रोड, जितने भी मर्द थे क्लास के अंदर, जितने भी लड़के थे, तो उन्होंने क्या लिखा, अ वुमन विदाउट अ मैन इज़ नथिंग। एक औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं है। एक औरत, जुमले का मफ़हूम समझिएगा इस वाले का, एक औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं है। लड़कियों ने क्या लिखा जी, गर्ल्स ने, ख़वातीन ने क्या लिखा, ऑल वुमेन रोट, अ वुमन, एक खातून, विदाउट हर, जिसके बगैर, मैन इज़ नथिंग, मर्द कुछ नहीं। देखा? सिर्फ पंक्चुएशन चेंज हुए तो क्या से क्या मतलब हो गया। सेंटर वाले जुमले को देखते हैं, एक औरत अपने मर्द के बगैर कुछ नहीं है, और आखिरी जुमला देखिए, औरत जिसके बगैर मर्द कुछ नहीं है। तो ये निहायत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ज़रा ध्यान रखें, इतना बड़ा मफहूम चेंज हो जाता है। और ये तो बड़ा फ़नी सा एक बन जाता है, लेट्स ईट ग्रैंडपा। माँ ने कहा कि जाओ दादाजी को बुला के लाओ और खाने के लिए उनको दावत दो जाके कि जी आओ खाना खा लें, जिसे हम कहते हैं जी रोटी खुल गई। तो लेट्स ईट ग्रैंडपा, अब वो क्या कहता है, आपस में बातें कर रहे हैं जी, लेट्स ईट ग्रैंडपा, आओ दादा खाएं, लेकिन उसको क्या कहना चाहिए था, लेट्स ईट ग्रैंडपा, आओ दादाजी
खाना खाएं, लेकिन पंक्चुएशन के बगैर, कॉमा के बगैर क्या बन गया जी, आओ दादा खाएं। तो ये दादाजी ने भाग गए, दौड़ लगा दी खिड़की से बाहर कि जी मुझे खाने लगे हैं ये लोग। बहरहाल जी आगे चलते हैं। तो व्हाई टू यूज़ पंक्चुएशन मार्क, दे आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस, जुमलों को ऑर्गेनाइज करने के काम आते हैं जी। आपने देख लिया, 2-3 बड़ी मिसालें देख ली अभी आपने, और भी बहुत सारी मिसालें, लेकिन ये 3 काफ़ी हैं आपके समझने के लिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आगे चलते हैं जी। दे एक्ट एज ट्रैफिक सिग्नल्स फॉर योर रीडर। हाँ जी, जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल आपको बता रहे होते, बोल नहीं रहे होते, ग्रीन लाइट है, एमरल्ड है या रेड लाइट है, आप उसको देख के तो अंदाज़ा करते हैं कि अब आपने क्या करना है। इसी तरह से आप पंक्चुएशन मार्क्स को देख के अंदाज़ा करते हैं कि आपने क्या करना है। जी। दे क्लैरिफाई मीनिंग एंड अवॉइड एम्बिग्विटी, मीनिंग को क्लियर करते हैं और एम्बिग्विटी यानी जो मुबहम चीज़ें हैं उसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक करते हैं। दे वर्क साइलेंटली, खामोशी से काम कर रहे होते हैं। अब देखिए कितने बार जा रहे हैं, हमने पंक्चुएशन मार्क्स देख लिए, कॉमा लगा हुआ, फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो बोल तो नहीं रहे, ना ही वो लफ्ज़ हैं, लेकिन साइलेंटली काम कर रहे हैं। वो हमें पता है कि वहाँ पे हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे अली पास हो गया वाला जुमला आपको याद है अभी भी। तो दे वर्क साइलेंटली बट आर एसेंशियल पार्टनर्स ऑफ योर वर्ड्स, खामोशी से काम करते हैं लेकिन आपके वर्ड्स के पार्टनर्स होते हैं जी। फुल स्टॉप जी, सबसे पहले फुल स्टॉप पे आते हैं। कहाँ-कहाँ लगता है ये देखेंगे जी। मार्क द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको बताया जा चुका हुआ है कि स्टेटमेंट, कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आई विल सबमिट द प्रपोजल टुमारो, मैं कल अपनी प्रपोजल सबमिट जमा करवा दूंगा, तो फुल स्टॉप लगा हुआ है एंड पे, देखिएगा गौर से, यानी मालूमात दी गई, उसके एंड पे फुल स्टॉप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना। द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर 2 PM, ठीक है जी, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टेटमेंट है, सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो लिहाजा उसमें आप इसको लगाएंगे इसके एंड पे फुल स्टॉप जी। फुल स्टॉप के इसके अलावा अलावा मैंने आपको बताया कि इसको पीरियड भी कहते हैं। पीरियड अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, फुल स्टॉप इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं। यूज इन एब्रीविएशंस, मुखफ़्फ़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम ये वाला फुल स्टॉप। आते हैं जी मिस्टर, अब असल लफ्ज़ तो मिस्टर के क्या है जी, मिस्टर MISTER, तो एब्रीविएशन का क्या बनाया हुआ है, MR, तो उसके साथ आपने फुल स्टॉप लगा दिया। मिस्टर स्मिथ इज़ अ गुड क्लाइंट, मिस्टर स्मिथ एक अच्छा क्लाइंट है, तो ये टाइटल है, एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन के साथ आपने लगा दिया फुल स्टॉप। डॉक्टर जोन्स विल लीड द प्रेजेंटेशन। अब डॉक्टर के स्पेलिंग तो कुछ और है, DOCTOR, लेकिन ये शॉर्ट किया हुआ है, मुखफ़्फ़ किया हुआ है, एब्रीविएट किया हुआ है, लिहाजा यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे डॉक्टर के बाद। कॉमा कहाँ लगता है जी? यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, एक लिस्ट में आइटम्स को अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं जी। आई ऑफर राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग सर्विसेज। जी, मैं कौन सी सर्विसेज मुहैया करता हूँ? राइटिंग की सर्विसेज देता हूँ, एडिटिंग की देता हूँ, और तीसरी चीज़ प्रूफ रीडिंग की सर्विस देता हूँ। एक लिस्ट मैंने दी है, उस लिस्ट को अलग-अलग करने के लिए तीनों चीज़ों को हमने क्या किया जी, 2 जगह पे हमने कॉमा लगा दिया है, ताकि पता लगे ये अलग हो रहा है, पिछली बात से अलग हो रहा है। ये लिस्ट में ये चीज़ पिछली बात से अलग हो रही है। आगे चलते हैं जी। प्लीज़ ब्रिंग अ पेन, पेपर एंड योर नोट्स। अब कॉमा ना यहाँ पे होता तो पेन, पेपर एंड योर नोट्स, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बननी थी। अब इसको जब पढ़ेंगे हम तो क्या लिखा हुआ जी, प्लीज़ ब्रिंग अ पेन, पेपर एंड योर नोट्स। तो लिस्ट को जब अलग-अलग करना हो तो आप लोग यूज़ करते हैं कॉमा। आगे देखते हैं जी। यूज़ टू इंट्रोड्यूस फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जुमलों के कुछ हिस्सों को अलग करने के लिए, मुतारिफ करवाने के लिए हम कॉमास यूज़ करते हैं। फ्रेजेस और क्लॉजेस, क्लॉजेस को आसान तरीन जो हिस्से तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जुमलों को अलग करने के लिए, जुमले के हिस्सों को अलग करने के लिए हम लोग फ्रेजेस और कॉमा यूज़ करते हैं। देखते हैं जी। एग्जाम्पल, आफ्टर द प्रेजेंटेशन वी कैन डिस्कस योर क्वेश्चन। देखा, आफ्टर योर द प्रेजेंटेशन एक हिस्सा, वी कैन डिस्कस योर क्वेश्चन दूसरा हिस्सा, दोनों हिस्सों को अलग किया कॉमा के साथ। बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स प्लीज रिव्यू द एजेंडा। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पहले अपना एजेंडा, जिस टॉपिक पे आपने बात करनी है, वो जरा रिव्यू कर ले, उसको रिवाइज कर ले। तो 2 हिस्से थे, दोनों को अलग किया आपने, और किससे अलग किया? कॉमा से। जी, आगे आ जाए। इट सेपरेट्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, रोले वाली बात नहीं जी। एंड, बाय, एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, येट वगैरह को अलग करने के लिए आपने सिंपली जी कॉमा लगाना है आपने। मिसाल के तौर पर, द क्लाइंट रिक्वेस्टेड रिविजन्स एंड वी इम्प्लीमेंटेड देम प्रॉम्प्टली। क्लाइंट्स ने रिवीजन का कहा और हमने उसको फौरी तौर पे उस पे अमल कर दिया। अब एंड लगा हुआ ना, तो एंड को अलग करने के लिए, एंड की बात करने के लिए, मज़ीद बात को बढ़ाने के लिए एंड लगाते हैं ना, बात को मज़ीद, जुमले को मज़ीद बड़ा करने के लिए, मज़ीद बढ़ाने के लिए हम एंड लगाते हैं। तो
इस एंड को लगा करने के लिए हमने कॉमा लगाया जी। आगे चलते हैं जनाब। आई वांट टू अटेंड द वर्कशॉप बट आई हैव अनदर कमिटमेंट। मैं वर्कशॉप पे, यानी वर्कशॉप ये मैकेनिक्स वाली नहीं, कोई सेमिनार वगैरह उसको वर्कशॉप कहते हैं। तो मैं उधर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई और भी कमिटमेंट है, मेरी कोई और भी मसरूफियत है, लिहाजा बट लगा दिया। तो बट को लगा करने के लिए आपने देखा कॉमा लगेगा। कॉमा और कहाँ यूज होता है जी? यूज विद द फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट ऐड एक्स्ट्रा डिटेल बट आरंट वेरी इंपॉर्टेंट टू द सेंटेंसेस मीनिंग। जी एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए, बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए हमने जनाब कॉमा लगाना होता है। आवर टीम विच हैज मच एक्सपीरियंस इज रेडी टू असिस्ट यू। अब देखें विच हैज, ये जो आपका है विच हैज मच एक्सपीरियंस, ये टीम के तल्लिक बात हो रही है, ये बात ना भी करें। आवर टीम इज रेडी टू असिस्ट यू, ठीक है, चलने दे बात, लेकिन एक्स्ट्रा बात डालने के लिए आपने एक फ्रेज, एक जुमले का कुछ हिस्सा ऐड किया, उसको अलग करने के लिए हमने कॉमास लगा दिए। अगली बात देखते हैं जी। द मेन स्पीकर हु इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड विल बिगिन शॉर्टली। देखा, हु इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड को, ये फ्रेज है, इसको अलग करने के लिए रादर इट्स अ क्लॉज, इस क्लॉज को अलग करने के लिए हमने जी क्या लगाया? कॉमा लगाया, उसको अलग करने के लिए। आगे चलते हैं जी। यूज्ड इन डेट्स एंड एड्रेसेस। हाँ जी, तारीख डालनी हो या एड्रेस देना हो तो हम कॉमा लगाते हैं भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द डेडलाइन इज मे 15 2025। जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डेट में कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखें, वरना तो 15 2025 ये तो कोई अजीब सा नंबर ही बन जाएगा ना। तो 15 तारीख 2025, इसको अलग करने के लिए आपने जनाब ये कॉमा लगाना होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, निशान आगे पड़ा हुआ जी, आगे एक लाइन आती है ऊपर, नीचे उसके फुल स्टॉप होता है। द शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एम्फोसिस, किसी बात पे आपने जोर देना हो या जज्बात को दिखाने के लिए आप एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। यूज स्पेयरिंगली इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। हाँ जी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आप प्रोफेशनल इस हैं और इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने ऑफिस के अंदर किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि दोस्त यार भाई फैमिली मेंबर उससे बात कर रहे हो तो हम यूज़ करते हैं ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन अगर आपको इसको यूज़ करना पड़ जाए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कम्युनिकेशन में, क्लाइंट के साथ बात करते तो कैसे यूज़ करना है जी? देखें ज़रा। वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब देखें, इसमें हमने एक्साइटमेंट शो करनी है, इमोशन शो करना है, तो उसके अंदर हमने एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है। आगे देखते हैं जी। टी इज़ फैंटास्टिक। जी कुछ याद आया? टी इज़ फैंटास्टिक, तो इसके एंड पे क्या लगता है? वैसे हम बोलेंगे तो क्या बनेगा? टी इज़ फैंटास्टिक, लेकिन इमोशंस डालने, टी इज़ फैंटास्टिक, कुछ याद यकीनन आ गया होगा आपको। तो आगे बात करते हैं। अपॉस्ट्रोफी मज़ीद कहाँ पे यूज़ होता है? शोज़ पोज़ेशन, पोज़ेशन को शो करने के लिए जी, मलकियत को शो करने के लिए। द क्लाइंट्स फीडबैक वाज़ वेरी हेल्पफुल। क्लाइंट की जो फीडबैक है वो बड़ी हेल्पफुल थी। क्लाइंट की फीडबैक, किसकी फीडबैक? क्लाइंट की। तो इसको हम शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। द टीम्स एफर्ट वर सक्सेसफुल। टीम के जो एफर्ट्स हैं वो बड़े सक्सेसफुल हैं। इंडिकेट्स मिसिंग लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है जी? कॉन्ट्रैक्शन हम बात कर चुके हैं, लफ्ज़ों को छोटा करते हैं, उसके लिए लफ्ज़ों को छोटा करते हैं। जैसे आई एम है तो आई एम बन जाता है, ही इज़ है तो ही इज़ बन जाता है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम देखते हैं जी, आई एम था असल में आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, इसको हम असल में पढ़ते हैं आई एम, लेकिन जब हमने इसको छोटा किया आई एम बन गया। तो जब छोटा किया तो बीच में हमने लगा दिया अपॉस्ट्रोफी लगा दिया हमने। आई विल सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब जल्द, असल में था आई विल, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको छोटा कर दिया, आइल बन गया। तो आइल में हम आई और डबल एल को अलग करने के लिए हमने लगाया अपॉस्ट्रोफी लगा दी। कोटेशन मार्क्स जी, इनक्लोज डायरेक्ट कोटेशंस, कोट्स को शो करने के लिए यूज होता है। द क्लाइंट सेड द डिजाइन लुक्स ग्रेट। अब देखें, क्लाइंट के अल्फाज को हमने एग्जैक्ट उसी के अल्फाज को शो करना है। हमने उसी के अल्फाज को जब शो करने हैं तो हम उसी के अल्फाज को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। ये अल्फाज किसके थे? द क्लाइंट, द डिजाइन लुक्स ग्रेट। अब ये अल्फाज उसी क्लाइंट के हैं, तो हमने उसी के अल्फाज को हमने दिखाने के लिए इसको हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लगा दिया। द मैनेजर अनाउंस द डेडलाइन हैज बीन
एक्सटेंडेड, मैनेजर ने अनाउंस किया। अब ये अगले अल्फाज मैनेजर के हैं, किसी की एग्जैक्ट अल्फाज देने के लिए हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। अब ये अल्फाज किसके हैं जी? द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड, तो क्योंकि ये एग्जैक्ट अल्फाज मैनेजर के हैं तो उसको हमने किसके अंदर रखा जी? कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। और कहाँ यूज? टू इंक्लोज टाइटल्स ऑफ शॉर्ट वर्क्स, आर्टिकल्स, किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई तहरीर लिखी है, कोई पोएम है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, कोई मजमून लिखा है किसी किताब में, किसी अखबार में, रसाले में, मैगजीन में। हैव यू रेड माई आर्टिकल टिप्स ऑफ इफेक्टिव फ्रीलांसिंग? क्या आपने मेरा आर्टिकल, क्या आपने मेरी तहरीर पढ़ी टिप्स ऑफ इफेक्टिव फ्रीलांसिंग के नाम से? तो अब देखा कि आर्टिकल का नाम को मैंने, आर्टिकल का जो नाम है वो मैंने रखा हुआ जी किसमें? कोटेशन मार्क्स के अंदर। आगे देखते हैं जी। वी विल बी डिस्कसिंग द रिपोर्ट टाइटल मार्केटिंग एनालिसिस। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है मार्केट एनालिसिस, इसको हम जल्द डिस्कस करेंगे। कोलन आ गए जी, दो नुक्ते ऊपर नीचे कोलन है। इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट, लिस्ट शो करनी हो तो हम कोलन लगाते हैं। वी नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आगे मजीद तफसील बतानी है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जी? कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इनवॉइस चाहिए। इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीलांसिंग और बेटर कम्युनिकेशन में मैंने कुछ जुमले एग्जांपल्स के रखे हुए हैं, तो इसको समझिएगा। वी नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस एंड प्रोजेक्ट समरी। आगे लिस्ट नहीं थी तो उसको अलग करने के लिए हमने क्या लगाया जी? कोलन लगाया। प्लीज ब्रिंग दीज आइटम्स टू द मीटिंग, योर लैपटॉप, योर नोट्स एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड भी लेके आइएगा, लैपटॉप भी लेके आइएगा और अपने नोट्स भी लेके आइएगा। तो तफसील बताने से पहले हमने जी क्या किया? हमने लगा दिया कोलन, लगा दिया जी। आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेटेड कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस। कामयाबी की जो चाबी है वो कम्युनिकेशन है। कामयाबी कम्युनिकेशन के जरिए ही आपको मिल सकती है, अच्छी कम्युनिकेशन के जरिए। तो आगे चलते हैं जी। इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सप्लेनेशन और एलेबोरेशन, किसी चीज को आपके तफसील बतानी हो। देयर इज वन की टू सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखा आपने, एक हिस्से को एलेबोरेट करने के लिए हमने आगे कोलन लगा दिए। द रिजल्ट्स वर क्लियर, द न्यू स्ट्रेटजी वाज अ सक्सेस। तो ये हमने दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए, आगे मजीद तफसील बताने के लिए हमने लगा दी जी कोलन लगा दिए। सेमी कोलन जी, ऊपर पहले क्या था जरा देखिएगा कि दो नुक्ते ऊपर नीचे थे और अब आते हैं ऊपर एक नुक्ता नीचे कॉमा है। तो जनाब जॉइंस टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जुमलों के दो क्लोज हिस्सों को जोड़ने के लिए हम सेमी कोलन लगाते हैं। द प्रोजेक्ट वाज चैलेंजिंग, प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग था। टफ की सेंस दे रहा है, मुश्किल की सेंस दे रहा है ये लफ्ज़। हाउएवर वी डिलीवर्ड इट ऑन टाइम, बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मुश्किल था काम, लेकिन हमने इसको वक्त पर हमने डिलीवर कर दिया। तो दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए हमने क्या लगाया जी? सेमी कोलन। द डेडलाइन इज टाइट, हाउएवर वी आर कॉन्फिडेंट वी कैन मीट इट जी। सेमीकोलन लगाया, दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन का और इस्तेमाल जी, separates items in a complex list where the items themselves contain commas। commas लगे हो तो उसको फिर comma तो लगते हैं ना अलग करने के लिए, मजीद अलग करना तो फिर आप सेमीकोलन लगाते हैं। ये देखिएगा गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आगे यहाँ पे। तो वी हैव टीम मेंबर्स इन लाहौर पाकिस्तान, देखा जी सेमीकोलन लगा। लंदन इंग्लैंड एंड न्यूयॉर्क यूएसए, लाहौर वो जो पाकिस्तान में है, लंदन वो जो कि इंग्लैंड में है, और न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है। तो तीनों को अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन लगाया, दो जगह पे हमने लगा दिया सेमीकोलन। ब्रैकेट्स कहाँ लगने हैं जी? टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप ब्रैकेट लगाते हैं। प्लीज सबमिट योर प्रपोजल मैक्सिमम 1000 वर्ड्स बाय फ्राइडे। अपनी प्रपोजल जमा करा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 अल्फाज हों। देखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है, तो उसको आपने कर दिया ब्रैकेट के अंदर कर दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। और कहाँ लगना है जी? प्रोवाइड एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स आफ्टर द फुल टर्म जी। आपने एक्रोनिम्स यूज़ करने हैं, एब्रीविएशंस यूज़ करने हैं। अभी मैं बताता हूँ एक्रोनिम क्या होता है। तो हम लगाते हैं जनाब ब्रैकेट्स लगाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी असल में क्या था ये देखें, कैश ऑन डिलीवरी वो शॉर्ट बन गया सीओडी, तो इनको हमने ब्रैकेट में कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये अब सीईओ बनता है, तो उसको हमने शो करना था आगे सीईओ, आगे इसको लगा दिया जी ब्रैकेट के अंदर कर दिया। फ्रीलांसर मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस,
तो इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया, जब हमने एब्रीविएशन में ले आए तो ब्रैकेट के साथ हमने इसको अलग किया। हाइफन जी, छोटा सा डैश होता है। जॉइंस कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? दो अलग लफ्जों को जोड़ के एक नया लफ्ज बन जाता है। दो अलग लफ्जों को जोड़ के एक नया लफ्ज बन जाता है। देखते हैं जी, मिसालें देखते हैं। यूजर फ्रेंडली, यूजर का मतलब और है, फ्रेंडली का मतलब और है, लेकिन जब वो इकट्ठा हुआ तो एक नया मतलब बन गया। और उन दोनों को इकट्ठा हमने कैसे किया, कैसे शो हुआ कि ये इकट्ठे हैं? तो हमने इसको हाइफन के जरिए शो कर दिया जी। वेल रिटन, वेल का मतलब और है, रिटन का मतलब और है, लेकिन जब दोनों मिलके एक इकट्ठे हो गए तो बीच में हमको कैसे हमने किया? हाइफन के साथ किया। 22 वेरी इंपॉर्टेंट। 99 तक, 1 से लेके 99 तक जितने भी आप गिनती लिखेंगे वर्ड्स में, 22, TWENTY, TWO, जितने भी लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर कम्युनिकेशन। जितने भी अल्फाज गिनती के आप इस तरह से लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, तो दोनों को अलग करने के लिए हम बीच में हाइफन लगाएंगे। आपने बहुत जगह देखा होगा नहीं लगाया होता, लेकिन ये रूल नहीं बन जाता। रूल यही है जो आपको मैंने बता दिया। दोनों को अलग करने के लिए दोनों को हमने जोड़ा जब, तो क्या कर दिया जी हमने? 20 का मतलब और है, 2 का मतलब और है, 2 का मतलब है 2 और 20 का मतलब है 20, लेकिन जब ये जोड़ा तो 22 बन गया, 22 बन गया, तो हमने किसके साथ जोड़ दिया जी? हाइफन के साथ। लाजमी लगाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। इंडिकेट्स, डैश आ गया जी। अब इंडिकेट्स सडन ब्रेक और चेंज इन थॉट, अचानक कोई ख्याल चेंज हो गया आपका, और बाद में आपने वहाँ पे उसको शो करने के लिए आपने वहाँ पे डैश लगा दिया। मिसाल के तौर पे, मैं कराची जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँ भी क्यों? वह कौन है मेरा? अब यहाँ से तो आपने मेरे लहजे से अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन जब मैं लिखूँगा तो तब कैसे लगाएँगे? तब आपको ये डैशेज़ लगाने पड़ेंगे, ताकि आपको शो हो, कि पढ़ने वाले को शो हो कि ये थॉट चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पे, वी नीड टू फाइनलाइज़ द कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़ी तेज़ी से फाइनलाइज़ करना पड़ेगा। नेवर माइंड, आई विल डू इट माय सेल्फ। अच्छा कोई नहीं, देखा थॉट चेंज हुई है, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगा। तो ये तो मैंने अपने लहजे से आपको बता दिया कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी जल्दी से फाइनल करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगा। ये तो आपने मेरे लहजे से अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन जब हम ये बात लिख रहे हैं, तो जब तक डैश नहीं डालेंगे तब तक अगले को समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे थॉट चेंज हो रही है। सो पंक्चुएशन इज पावरफुल। सेपरेट्स द parenthetical element that you want to emphasize more than the parenthesis। जी, अलग करने के लिए, कोई खास हिस्से को अलग करने के लिए आप लगाते हैं, डैश लगाते हैं। द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट विच इंक्लूड सेवरल की फीचर्स, खास हो गई ना, खास बात हो गई, तो आपने बताया कि इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कई की फीचर्स भी हैं भाई सॉफ्टवेयर में हमारे। विल इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में इजाफा होगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी? विच इंक्लूड सेवरल की फीचर्स, तो वो आपने क्या कर दिया जी? वहाँ पे लगा दिया आपने, डैशेस लगा दिए। कैन इंडिकेट अ रेंज, रेंज को शो करने दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा, प्लीज रेफर टू पेजेस 15 टू 20 ऑफ द रिपोर्ट। देखा आपने 15 से 20 तक, 15 से 20, तो ये जो से है उसके लिए हम शो करते हैं जी, क्या? डैश लगाते हैं। कराची से मुल्तान, लाहौर से कराची, तो लाहौर डैश कराची। एलिप्सिस क्या होते हैं जी? देखते हैं। इंडिकेट्स omitted words और a trailing of thought। जी, omitted word, जो लफ्ज छोड़ दिए जाते हैं, उनको शो करने के लिए we are considering several options and will update you soon। बीच में कोई बात छोड़ी गई है, इससे शो हो रहा है कि बीच में कोई बात छोड़ी गई हुई है, तो हम एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको रिव्यू करें, रिव्यू योर राइटिंग केयरफुली। अच्छी कम्युनिकेशन के टिप्स आ गए, क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छी कम्युनिकेशन के टिप्स आ गए हैं जी। रिव्यू योर राइटिंग केयरफुली बिफोर सेंडिंग इट। ये तो बार-बार कहा जाता है कि राइटिंग अपनी रिव्यू करें, जो आपने लिख लिया कम्युनिकेशन के लिए, क्लाइंट के लिए लिख लिया, वो आप रिव्यू करें, लेकिन ख़ास तौर पे उसको रिव्यू करें कि उसमें आपके पंक्चुएशन मार्क्स ठीक है। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, इसका ध्यान रखा जाए। अगर आपकी कम्युनिकेशन में, तो बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी और क्लाइंट भी आपसे राज़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। डोंट हेजिटेट टू लुक अप पंक्चुएशन रूल्स व्हेन यू आर अनश्योर। जब नहीं कॉमा लगना है, डैश लगना है, क्या, तो ज़रा रूल देख लें यार। 2 मिनट की आपकी मेहनत की हुई आपको कम्युनिकेशन में अच्छा कर देगी ना, आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाएगी। तो जब भी
कोई आपको कन्फ्यूजन आ जाए, फ़ौरन कंसल्ट करें। रूल देख लें 2 मिनट लगा के, 4 मिनट लगा के देख लें यार। जी, और क्या? रिव्यू योर पंक्चुएशन केयरफुली बिफोर सेंडिंग। बार-बार देखें जी, बार-बार रिव्यू करें अपनी पंक्चुएशन का, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तो लाज़मी देखें। करेक्ट पंक्चुएशन विल एलिवेट योर कम्युनिकेशन एंड फ्रीलांसिंग सक्सेस। जी, अगर आप पंक्चुएशन अच्छी लगा रहे हैं, तो आपका फ्रीलांसिंग के अंदर सक्सेस हो जाएगा। दैट वाज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।